पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान के लिए एक नाम बड़ी खामोशी के साथ अब फेवरेट बनता जा रहा है। ये नाम पहले क्रिकेट शौकीन की तरफ से आया और अब जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी उसका नाम ले रहे हैं कि उसे कप्तान बना दिया जाए। ये किसकी बात हो रही है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए अभी जिन साबिक क्रिकेटर्स की मैंने बात की है उसमें जो रिसेंट नाम आया है वो शोएब मलिक का है, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान बदलने की जरूरत है और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होना चाहिए। तो शोएब मलिक क्या कहते हैं, एक तो उन्होंने ये बात की कि जो ये सर्जरी की बातें हो रही हैं, बड़ी सर्जरी होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी किसी सर्जरी की जरूरत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नहीं है। क्योंकि सर्जरी वहां होती है जहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन पीछे अवेलेबल हैं, तो आप बड़ी टीम सारी बदल देंगे और नए प्लेयर्स लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो यही प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए गए थे, मैक्सिमम इसमें आप 2-3 तब्दीलियां कर सकते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश इसमें है नहीं। बाकी ये सबसे जो बेस्ट अवेलेबल टीम थी वही सिलेक्ट हुई थी। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है बाबर आजम, उनको बदलने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बहुत दफा ये बात की है कि बाबर आजम नेचुरल कैप्टन नहीं है और अब उन्हें हमने काफी टाइम दे दिया है, लेकिन देखा है कि बेचारे कप्तान उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया, ग्रूम नहीं किया, तो इसलिए उनको बदलना तो चाहिए। मगर उन्होंने ये कहा कि उनको बदलने के लिए जो नाम आ रहे हैं शोएब मलिक उनसे एग्री नहीं है। और शोएब मलिक ने ये कहा कि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे T20 फॉर्मेट में खास कर वो बात कर रहे थे कि बाबर आजम को हटाकर अगर हमने नया कप्तान लाना है तो जो नाम उनको सबसे बेस्ट लगता है वो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के फखर जमान। अभी जो फखर जमान का नाम है, ये देखा जाए तो एक दफा PSL में ऐसा हुआ था कि फखर जमान को मेक शिफ्ट कप्तान बनाया गया था और उस मैच में बांग्लादेश लॉक रनर्स की टीम ने इनिंग्स ब्रेक के बाद कोई 130-32 रन डिफेंड करने थे। तो जब वो बॉलिंग के लिए आए तो उनके पास 3 स्पिनर थे, रजा हसन था, यासिर शाह था और सुनील नारायण था, और पिच पे टर्न था। तो वहां पर फखर जमान ने इन तीनों स्पिनर से बॉलिंग करवाने की बजाय खुद पहला ओवर किया था और उसमें उन्होंने 17-18 रन खा लिए थे और उसके बाद फिर वो लॉक अंदर वो मैच हार गए थे। तो मैच के बाद जो उस वक्त के ओनर थे लॉक अंदर के राणा साहब, उन्होंने फवाद राणा साहब, जो बड़े मशहूर जमाना फवाद राणा, उन्होंने ये बात की थी कि इनिंग्स ब्रेक में जब मशवरा हुआ था आकब जुबैर के साथ, जो प्लानिंग की गई थी उसके मुताबिक तो पहला ओवर सुनील नारायण ने करना था, मगर फखर जमान ने वहां पे जाके अपनी मर्जी की और उन्होंने खुद पहला ओवर करवा लिया, जिससे मोमेंटम अपोजिशन के पास चला गया। और जब आप 130 डिफेंड कर रहे हो और पहले ओवर में 18 रन खा लेंगे तो फिर कुछ बचता नहीं है स्कोर डिफेंड करने के लिए। तो उस मैच के बाद फिर फखर जमान को मेक शिफ्ट कैप्टनसी से हटा दिया गया था। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री है। इसके अलावा फखर जमान ने कभी कप्तानी की नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी टीम के लिए। कोई पाकिस्तान एक ही कप्तानी कोई PSL में, तो एक प्लेयर जिसका कोई कैप्टनसी रिकॉर्ड नहीं है उसको कैप्टन बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी कामयाब हो सकती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है और मुझे इसकी बहरहाल लॉजिक समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर फखर जमान को कप्तान बनाया गया तो ये एक बुरा डिसीजन होगा।